नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक राजस्थान का उद्योग रहेगा और राजस्थान के उद्योग, इसमें सबसे पहले हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ, तो ज़रा आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आए। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के उद्योग। राजस्थान के उद्योग। अब जो राजस्थान के उद्योग है उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसकी औद्योगिक नीतियाँ। औद्योगिक नीतियाँ। फिर हम पढ़ेंगे इसकी उद्योगों के लिए कार्यरत संस्थाएं। फिर हम पढ़ेंगे प्रमुख उद्योग। और फिर पढ़ेंगे हम अन्य तथ्य। इन 4 टॉपिकों के ऊपर हमारे उद्योग आश्रित रहेगा। ये 4 टॉपिक इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले हम औद्योगिक नीतियों की बात करेंगे, फिर हम उद्योगों के लिए जो कार्यरत संस्थाएं हैं उनकी बात करेंगे, फिर हम राजस्थान में जो भी प्रमुख उद्योग हैं उनकी बात करेंगे, और फिर हम लास्ट में जो हमारे जो अन्य तथ्य हैं उनकी बात हम करेंगे। अब सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि राजस्थान में पहली औद्योगिक नीति जून 1978 में बनी थी, और जो जून 1978 में बनी थी, इस नीति का मुख्य उद्देश्य था लघु व कुटीर उद्योगों के विकास पर बल देना। आपकी दूसरी औद्योगिक नीति बनी थी वो थी 1991 में, और इसका मुख्य उद्देश्य था रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। वो थी विशेषकर कृषि और खनन के क्षेत्र में। आपकी तीसरी जो औद्योगिक नीति बनी थी वो थी 1994 में, और राज्य में औद्योगिक विकास के विशिष्ट ढांचे का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चौथी आपकी जो औद्योगिक नीति बनी थी वो आपकी 1998 में बनी, और औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया था चौथी औद्योगिक नीति में। और ये जो चारों नीतियां बनी है 1, 2, 3, 4, ये भैरों सिंह जी शेखावत के काल में बनी थी। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट हो जाइए। अब जो अपनी औद्योगिक नीतियाँ चल रही थी, औद्योगिक नीतियाँ, उनमें 4 हो गई थी। 5वीं देख लो आप। 5वीं ये बनी थी आपकी 2010 में। ठीक है, ये औद्योगिक नीति आपकी 2010 में बनी थी, और औद्योगिक विकास के आधारभूत ढांचे का इसमें विकास किया गया था। औद्योगिक विकास के
आधारभूत ढांचे का विकास इसमें किया गया था। आपकी छठी औद्योगिक नीति 2015 में बनी थी वसुंधरा जी राज्य के समय। वसुंधरा जी राज्य के समय बनी थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका MSMES सेक्टर का विकास। MSMES सेक्टर का विकास, सेक्टर का विकास। जो आपकी छठी औद्योगिक नीति थी इसका उद्देश्य MSMES सेक्टर का विकास करना था और ये वसुंधरा जी राजे के समय बनी थी। आपकी ये 6 औद्योगिक नीतियां हो गई है। फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए। और अब मैं आपको थोड़ी सी एक बात सुन लो। आपके जो राजस्थान का उद्योग है इसका GDP में कितना योगदान है, क्या है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि उद्योगों का GDP में योगदान 28 से 30% है। और राजस्थान गठन के समय, राजस्थान गठन के समय 11 वृहत उद्योग थे। 11 वृहत उद्योग थे। इनमें 7 तो सूती कारखाने, 7 सूती उद्योग प्लस 2 सीमेंट, 2 आपके चीनी उद्योग थे। और 207 पंजीकृत कारखाने थे। और जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना, जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना, जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना 1978 में की गई थी। और एकल खिड़की योजना ये आपके 10 मार्च 2000 में बनी थी। 2000 में बनी संबंध उद्योगों से। अब एक बार आप समझ लीजिए इस चीज को कि उद्योगों का GDP में योगदान 28 से आपके 30% है। और राजस्थान का गठन हुआ था 1956 में, 1 नवंबर 1956। उस समय पूरे राजस्थान में मात्र 11 वृहत उद्योग थे, यानी बड़े उद्योग 11 ही थे। उनमें 7 तो सूती वस्त्र उद्योग थे, 2 सीमेंट और 2 चीनी उद्योग थे आपके। और 207 पंजीकृत कारखाने थे। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना 1978 में की गई थी। और एकल खिड़की योजना, इसकी स्थापना 10 मार्च 2000 में की गई थी। और इसका संबंध उद्योगों से है। ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि एकल खिड़की योजना का संबंध है उद्योगों से, वनों से, खनिजों से। तो इसका आंसर आएगा
उद्योगों से। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कार्यरत संस्थाएं, उद्योगों के लिए आपकी कार्यरत संस्थाएं। अब देख लो आपकी कार्यरत संस्थाएं कौन कौन सी है, वो हम बात कर लेते हैं कार्यरत संस्थाओं की। अब सबसे पहले आप संस्था ले लेते हैं RFC, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान वित्त निगम, ठीक है, राजस्थान वित्त निगम। इसकी स्थापना हुई थी 1955। मुख्यालय, आपका मुख्यालय उद्योग भवन जयपुर। उद्देश्य अति लघु व मध्यम औद्योगिक इकाइयों को ऋण देना। अब कार्य जो आपकी ये संस्था है RFC, इसकी स्थापना RFC राजस्थान वित्त निगम, इसकी स्थापना आपके जनवरी 1955 में हुई थी। मुख्यालय उद्योग भवन जयपुर में है। उद्देश्य क्या है इसका? अति लघु व मध्यम औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं उनको ऋण देना है। और इसके तहत ये क्या क्या योजनाएं, कार्य या इसकी योजनाएं, अब देखो ये कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। एक आपकी शिल्प बाड़ी योजना। दूसरी आपकी पहली ये ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए, ये आपकी है ग्रामीण व शहरी महिलाओं हेतु। दूसरी है आपकी सैमफैक्स योजना। ये आपके हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए। और आपकी तीसरी है महिला उद्यम निधि योजना। ये आपकी महिलाओं के लिए।
महिलाओं के लिए। फिर आप किसमें गोल्ड कार्ड प्लस सिल्वर कार्ड प्लस प्लेटिनम कार्ड, ये आपकी कार्य और योजनाएं इसके अंतर्गत चलाई जा रही है। शिल्पबाड़ी योजना ये ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। दूसरी आपकी सेमफैक्स योजना है। जो ये सेमफैक्स योजना है वो आपके भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही है। और ये आपके महिला उद्यम निधि योजना है, ये केवल और केवल महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। यह आपके गोल्ड कार्ड है, सिल्वर कार्ड और प्लेटिनम कार्ड, ये 3 प्रकार के इसमें कार्ड दिए जाते हैं। जो सबसे बेस्ट ऋणदाता होता है, यानी लोन लेता है और देता है, यानी सही समय पर उनको कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप जमा करवाता और अपने आप लेता है, मतलब कि बिल्कुल A to Z, मतलब कि सही समय पर। तो उसको गोल्ड कार्ड, मतलब कि वो थोड़ा मध्यम श्रेणी का है, उसको सिल्वर कार्ड, और जो थोड़ा निम्न श्रेणी का है उसको प्लेटिनम कार्ड की श्रेणी में रखा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा है आपका रासिको की स्थापना, वही मुख्यालय और वही आपकी उद्देश्य क्या है और इसका कार्य क्या है, यही है। अब आप देख लो सामने दूसरी आपकी संस्था है राजस्थान। जरा आप ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजसिको, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। वही आपका इसका मुख्यालय जयपुर में है, मुख्यालय आपके जयपुर में है। और अति लघु तो आपके उसमें वित्त निगम में आ गया था। और लघु उद्योग और हस्तशिल्प इकाइयों को ये ऋण देता है। इसका उद्देश्य है इसका लघु उद्योगों व हस्तशिल्प इकाइयों को ऋण देना, इसका उद्देश्य है। इसके कार्य या योजनाएं, ये कौन कौन से कार्य या योजनाएं संचालित कर रहा है। तो आपके इसमें आ जाएगा पहला आपकी राज्य स्तरीय ट्राइबल प्रशिक्षण केंद्र, ट्राइबल प्रशिक्षण केंद्र का संचालन कर रहा है। ट्राइबल प्रशिक्षण केंद्र का संचालन। दूसरी आपकी
राजस्थली एम्पोरियल, राजस्थली एम्पोरियल, एम्पोरियल का संचालन। तीसरी आपकी हो गई गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र। और आपकी चौथी हो गई हस्तशिल्प व पर्यटन कॉम्प्लेक्स। चौथी आपकी हस्तशिल्प व पर्यटन कॉम्प्लेक्स, पर्यटन कॉम्प्लेक्स का संचालन, का संचालन। यह आपकी है राजस्थान लघु उद्योग निगम यानी राजसीको। राजसीको इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय उद्योग भवन आपकी जयपुर में है। इसका उद्देश्य लघु उद्योग और हस्तशिल्प इकाइयों को ऋण देना है। इसका कार्य है आपके ट्राइबल प्रशिक्षण केंद्र का संचालन कर रहा है, राजस्थली एम्पोरियन का संचालन कर रहा है, गलीचा प्रशिक्षण का संचालन कर रहा है और आपके हस्तशिल्प व पर्यटन कॉम्प्लेक्स का संचालन भी यही राशि को ही आपके कर रहा है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट हो जाइए। फिर आपकी आ जाएगी रिक्को। रिक्को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम लिमिटेड, है ना। तीसरी आपकी संस्था है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना, वैसे तो इसकी पहले इसका नाम अलग था। 28 मार्च 1969 को ये राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम के नाम से जाना जाता था। राजस्थान, इसका ये जो नामकरण हुआ था वो जनवरी 1980 में हुआ था। जनवरी 1980 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम लिमिटेड यानी रिक्को, इसकी जो फुल शॉर्ट नेम है रिक्को, सब रिक्को बोलते हैं इसको, है ना। तो ये रिक्को अस्तित्व में आया था जनवरी 1980 में। रिक्को से पहले इसका नाम राजस्थान उद्योग व खनिज विकास लिमिटेड था, खनिज विकास निगम था। राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम था। तो ये इसकी स्थापना मैं आपको बता दूं कि राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम, राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम 1969 में इसको राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम के नाम से जानते थे, लेकिन इसका नाम बदलकर जनवरी 1980 में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड कर दिया गया था और इसको रिक्को कहते हैं, रिक्को, है ना। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्यालय है वो आपके मुख्यालय जयपुर में, आपके मुख्यालय इसका
जयपुर में, है ना। और इसका उद्देश्य क्या है, अब आपके इसका उद्देश्य भी देख लो। उद्देश्य है इसका मध्यम और वृहद उद्योगों को ऋण देना। मध्यम व वृहद उद्योगों को ऋण देना। इसका मुख्य उद्देश्य अति लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण कौन देता था, आपके RFC भी देता था। फिर आपके राशि को लघु और जो हस्तशिल्प इकाइयाँ हैं उसको राशि को देता है, और मध्यम और जो वृहद उद्योग है उनको ऋण आपका रिक को देता है। अब इसका जो मुख्य कार्य क्या है, ये क्या कार्य करता है, ये ऋण देता है। उद्देश्य मान लो, कार्य मान लो। ये ऋण देता है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है, और औद्योगिक विकास की दूसरा आपका औद्योगिक विकास के आधारभूत ढांचे का विकास, सेज क्षेत्रों का विकास, सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास, यही करता है। अब आपकी जो राजस्थान में सेज है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो राजस्थान में 3 है। एक तो आपकी बोरानाडा जोधपुर में, दूसरी आपकी सीतापुरा जयपुर में, और तीसरी आपकी IIT की सेज है वो खुसखेड़ा अलवर में है। तो आप जरा इनको देख लीजिए। जो आपकी पहली सेज है वो है बोरानाडा जोधपुर, राज्य की प्रथम सेज। दूसरी जेम्स एंड ज्वेलरी की जो सेज है वो आपकी है सीतापुरा जयपुर में, और तीसरी है आपकी खुसखेड़ा अलवर। ये आपकी 3 सेज है राजस्थान में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार समझ लीजिए कि पहले रिको को राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम के नाम से जानते थे 1969 में, ये इसकी स्थापना इस नाम से हुई थी। लेकिन 1980 में इसकी स्थापना राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के नाम से इसे जाना गया था, और इसका जो मुख्यालय आपके जयपुर में है। इसका जो उद्देश्य है वो मध्यम और वृहद उद्योगों को ऋण देना है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, औद्योगिक विकास के आधारभूत ढांचे का विकास करना है, और सेज क्षेत्रों का विकास करना है। आपकी राजस्थान की प्रथम सेज बोरानाडा जोधपुर में है, जो राजस्थान की प्रथम सेज है। दूसरी सेज आपकी सीतापुरा जयपुर में है, और तीसरी सेज आपकी खुसखेड़ा अलवर में। इसका स्क्रीनशॉट हो जाइए फटाफट। अब आपकी चौथी संस्था है रूड़ा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण स्थापना। अब देख लो आप फटाफट, चौथी संस्था आपकी ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, ग्रामीण गैर
कृषि विकास अभिकरण, रूडा, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1955। मुख्यालय आपका वही जयपुर। उद्देश्य इसका जो उद्देश्य ये था कि आपके जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधन विकसित करने का कार्य, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधन विकसित करना। इसका मुख्य ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, यानी ये कृषि के अलावा जो अन्य उद्योग है उन पर बल देता है। जैसे आपके ऊन उद्योग हो गया, चर्म उद्योग हो गया, स्टोन हो गया, सिरेमिक हो गया, खादी हो गया, है ना। जैसे आपके हो गया चर्म उद्योग, ऊन उद्योग, स्टोन, सिरेमिक, खादी, हस्तशिल्प, यानी इनका उद्देश्य कृषि से हट करता, कृषि नहीं बल्कि कृषि के अलावा जो अन्य उद्योग थे उन पर फोकस करना इसका टारगेट था। जैसे चर्म उद्योग है, ऊन उद्योग है, स्टोन उद्योग हो गया, सिरेमिक हो गया, आपके खाद्य हो गया, हस्तशिल्प उद्योग हो गया, इन उद्योगों पर बल देता है ये रूडा, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। रूडा स्थापना 1955 में, मुख्यालय आपके जयपुर में। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधन विकसित करना है। जैसे चर्म उद्योग हो गया, ऊन हो गया, आपके स्टोन हो गया, सिरेमिक हो गया, खादी और हस्तशिल्प। इसका स्क्रीनशॉट हो जाइए और मिलते हैं अगले क्लास में।